सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। 17 अगस्त को जब विनेश फोगाट 100 ग्राम ज़्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से फाइनल से डिस्क्वालीफाई होकर घर वापस पहुंची तो उनकी आंखें नम थीं। उनकी आंखें नम देख मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। तुरंत ही मेरे एक शुभचिंतक का कॉल आया और मेरे से आग्रह किया कि मैं वह पोस्ट डिलीट कर दूं क्योंकि इसके कारण मुझको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत की शान रहने वाली एक खिलाड़ी के पक्ष में पोस्ट डालने से आलोचना कैसे मिल सकती है और मैंने वह पोस्ट डिलीट नहीं करी। परंतु उनकी बात सत्य थी। पोस्ट डालने के कुछ समय बाद ही कई बुद्धिजीवियों ने उस पर कमेंट करने शुरू करे। किसी ने कहा विनेश चीटर है, किसी ने उन्हें लालची बोला क्योंकि उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था जो कि उनके मूल वजन से बहुत कम था। किसी ने इसी पीछे का तथ्य नहीं जानना चाहा व विनेश को एक तरह से देश का गद्दार घोषित कर दिया क्योंकि वह पहले से ही विनेश के खिलाफ एक धारणा बनाकर बैठे थे। यहाँ तक कि कई बुद्धिजीवियों ने तो यह भी कह दिया कि विनेश अपना वजन जानबूझकर बढ़ाया ताकि वह सहानुभूति प्रकट कर सके। क्या आपको सही में यह लगता है कि कोई ओलंपिस्ट जो गोल्ड मेडल जीतने का सबसे प्रबल दावेदार हो ऐसा काम करेगा? इसके उपरांत मैंने फेसबुक पर ऐसी कई पोस्टें देखी जो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर विनेश को नीचा दिखा रही थी और उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रखे थे ताकि सच्चाई आप लोगों तक ना पहुंच पाए। आज मैं आपको विनेश के असली तथ्यों से परिचित कराना चाहूँगा। उनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव रहे हैं व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की सच्चाई व उनके द्वारा विनेश के खिलाफ चलाए गए प्रोपेगेंडा से रूबरू कराना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, जहां विनेश ने अपनी जगह अपनी कड़ी मेहनत व लगन से बनाई। विनेश का पहला मैच यूई सुसाकी के साथ था जिन्हें हराना नामुमकिन माना जा रहा था, परंतु विनेश ने वह मैच जीत लिया और अब वह गोल्ड मेडल जीतने की सबसे प्रबल दावेदार बन गई। विनेश का फाइनल अमेरिकन रेसलर सारा हिल्डीब्रेड के साथ था जिन्हें विनेश 2019 में 53 किलोग्राम कैटेगरी में 2 बार हरा चुकी थी। कृपया बुद्धिजीवी इस बात पर ध्यान दें कि वेट कम से कैटेगरी में और देशों के खिलाड़ी भी खेलते हैं क्योंकि ये रेसलिंग का एक पहलू है। आपको यह भी बता दूं कि भारत विनेश की पहली वुमेन रेसलर बन चुकी थी जिन्होंने ओलंपिक्स फाइनल में जगह पक्की करी। अब जानते हैं कि विनेश डिस्क्वालीफाई क्यों हुई। सेमीफाइनल के बाद जब विनेश का वेट किया गया तो वह 49.9 kg आया। रेसलिंग के नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को कुछ खाना खिलाया जाता है व डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पिलाया जाता है ताकि वे अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर सके। कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से करी गई थी कि विनेश का वजन कुल 1.5 किलो ही बढ़े जिसे वे रात भर में कम कर सके, परंतु उनका वेट जब रात में किया गया तो वह 52.7 kg आया। इससे विनेश को बहुत गहरा सदमा लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वह रात भर वेट कम करने के लिए लड़ती रही। ना कोई खाना खाया, ना एक बूंद पानी पी। वह 12 घंटे साइकिलिंग, रनिंग व स्किपिंग करती रही। उन्होंने अपने बाल भी छोटे करवा लिए। उनके कोच वोलर एकॉक्स का तो यह भी कहना था कि उन्हें लग रहा था कि कहीं विनेश की मृत्यु ना हो जाए, परंतु इतने कठिन परिश्रम के बाद भी जब सुबह 7:15 पर पुनः वीएन किया गया तो वेट 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं विनेश फोगाट के जीवन की, जिसमें इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। विनेश फोगाट का जन्म 1994 में हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। 9 साल की उम्र में ही उनके पिता की हत्या कर दी गई व उनकी मां ने ही उन्हें बड़ा किया, जो खुद कैंसर जैसी बीमारी से लड़ चुकी है। उनकी ट्रेनिंग उनके ताऊ महावीर सिंह फोगाट जी ने कराई,
जो कि गीता बबीता के पिता हैं, जिनकी कहानी आप फिल्म दंगल में देख चुके हैं। अब बात करते हैं विनेश की रेसलिंग की जर्नी की, जो उन्होंने 2013 में शुरू करी। 2013 में इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 2013 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी 2014 में हुई, जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 ग्राम कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक्स में पहले ही मैच में अपना दबदबा बनाते हुए टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर मैच जीत लिया, परंतु क्वार्टर फाइनल में उन्हें बहुत भयंकर इंजरी हो गई और उन्हें मैच के बीच से ही स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। ये भी कयास लगाने लगे लोग कि शायद अब वह कभी दोबारा ना लड़ पाए। इसी वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसे लेने वह व्हीलचेयर पर गए। 2017 में उन्हें कॉन्फ्यूजन, जो कि एक ब्रेन इंजरी है, का भी सामना करना पड़ा। कोई और होता तो शायद वही गिव अप कर देता, परंतु वह लड़ती रही। 2 वर्ष बाद उन्होंने अपना कमबैक किया और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर गोल्ड मेडल जीता। 2018 में ही एशियन गेम्स में उन्होंने फिर गोल्ड जीता और वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन गई। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता और टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की करी। रियो और टोक्यो ओलंपिक्स के बीच उन्होंने 17 टूर्नामेंट्स में भाग लिया व 16 में मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक्स से पहले वह 53 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड की नंबर 1 महिला रेसलर बन चुकी थी। इसी बीच 2019 में उन्हें डिप्रेशन से डायग्नोस किया गया, जो कि भारत में एक बीमारी ही नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ मेंटल हेल्थ का कोई इशू ही नहीं मानता। अगस्त 2020 में उन्हें कोविड हुआ व अप्रैल 2021 में उन्हें फिर कोविड हो गया। ऐसे में आप फेडरेशन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही ना कि वह खिलाड़ी की हर तरह से मदद कर पाए व उसे किसी भी प्रकार की यदि इलाज की आवश्यकता है तो उसे उपलब्ध कराया जाए। परंतु यह मामला उल्टा ही चल रहा था। यहाँ फेडरेशन मदद तो क्या, विनेश को टॉर्चर किया कर रही थी। टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश द्वारा मांगा गया फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें नहीं दिया गया, जिसके चलते वह पहला मैच तो जीत गई, परंतु वेट रीगेन और लूज करने में फिजियोथेरेपिस्ट के ना होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई व उन्हें उल्टियाँ और चक्कर आने लगे, जिसके चलते वह अपना दूसरा मैच हार गई, मानो वह अपना दूसरा मैच खेल ही ना पाई हों। ऐसे में फिर आप फेडरेशन से क्या उम्मीद रखेंगे कि वह खिलाड़ी के प्रति सहानुभूति रखें? परंतु एक बार फिर फेडरेशन ने मनगढ़ंत कारणों के कारण उन्हें टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। विनेश ने इसका जवाब दिया तो उन्हें यह कहकर माफ़ कर दिया गया कि आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वह एक बार फिर उठी और 2022 कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। अब वह लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ में जीतने वाली पहली महिला रेसलर बन चुकी थी। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब बात करते हैं विनेश फोगाट द्वारा जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर किए गए आंदोलन की, जिसके चलते उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि पूरा देश उनके खिलाफ हो जाए, अथवा फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाए गए ताकि उनकी सही बातें लोगों तक ना पहुंच पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उन्होंने ये आंदोलन क्यों किया। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह रेसलरों का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं व उन्हें मानसिक तौर पर पीड़ित करते हैं। सरकार द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि सभी आरोपों की जांच करेंगी, परंतु ऐसा ना होने के कारण अप्रैल 2023 में वह एक बार फिर आंदोलन पर उतरी, जिसमें देखा गया कि पुलिस और रेसलरों के बीच बहुत टकराव हुआ। विनेश का कहना था कि वह किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट चाहती हैं, चाहे इसके लिए उनका कैरियर ही क्यों न समाप्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस को आदेशित किया कि ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करें। मई 2024 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। तो क्या आपको यह नहीं लगता
कि विनेश का आंदोलन अत्याचार के खिलाफ था, ना कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर। अब फिर से विनेश की बात करते हैं। अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान नी इंजरी हो गई और वह एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, जिसके चलते अंतिम पंघाल ने वहां पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता। इसके बाद अंतिम वर्ल्ड चैंपियन में भी पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को 53 केजी कैटेगरी में ओलंपिक कोटा दिलाने में सक्षम रही। यह कोटा किस तरह से काम करता है, वह WFI के क्या नियम हैं, वहाँ उन नियमों को किस तरह से विनेश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया जिस कारण वह 53 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, वह WFI की असलियत मैं आपको अपने अगले वीडियो में रूबरू कराऊंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं विनेश की उपलब्धियां व साहस की कहानी आप तक पहुंचा पाया व आपके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति बना पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना चरण।